बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में बादशाहों की हुकूमतें हुआ करती थीं और गांवों में लोग सादगी से जीवन बिताते थे। उस दौर में एक छोटे से गांव का नाम था मिट्टीपुर। यह गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों, आम के बागों और एक घने जंगल से घिरा हुआ था। गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू रहती थी, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग कुम्हार थे। लेकिन इस कहानी का नायक कोई साधारण कुम्हार नहीं, बल्कि एक ऐसा गरीब लोहार था जिसका नाम था रामदास। रामदास की उम्र करीब 35 साल थी। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ, हाथों में लोहे की भट्टी की गर्मी की छाप और आंखों में मेहनत की चमक। वह सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी भट्टी के आगे बैठा रहता, कभी हल बनाता, कभी कुदाल, कभी तलवार जैसी चीजें, जो भी मंगवाया जाता। उसकी भट्टी की लपटें रात को भी जलती रहतीं और उसकी चिंगारियां आसमान में तारों की तरह चमकतीं। उसका एक पुराना बैल था जिसका नाम था कजरिया। कजरिया उसका साथी था, उसका व्यापार का साधन था, उसकी जिंदगी का हिस्सा था। हर शाम रामदास अपने बनाए हुए औजारों को कजरिया की पीठ पर लादता और शहर की मंडी की ओर चल पड़ता। रास्ते में जंगल का किनारा पड़ता था। वह जंगल, जिसका नाम था काला वन, गांव वालों के लिए डर का पर्याय था, क्योंकि उस जंगल में रहता था एक खूंखार भेड़िया कालू। कालू कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें लाल, दांत तलवार जैसे, और उसकी दहाड़ सुनकर बच्चे भी रोने लगते थे। उसने गांव के कई मवेशी मार डाले थे। एक बार तो उसने गांव के चरवाहे को भी घायल कर दिया था। लोग कहते थे, कालू को मारना नामुमकिन है, वह जंगल का बादशाह है। एक शाम की बात है, सूरज डूबने को था। आसमान पर लाल नारंगी रंग की चादर बिछी हुई थी। रामदास थककर घर लौटा। उसकी कमर दर्द कर रही थी, आंखें भारी थीं। उसने सोचा, आज कजरिया को बाड़े में बांधने की ताकत नहीं। उसने कजरिया को घर के बाहर एक पुराने आम के पेड़ से बांध दिया। पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई थीं और उसकी छांव में कजरिया आराम से खड़ा रह सकता था। रामदास ने उसे चारा डाला, पानी पिलाया और खुद झोपड़ी में जाकर लेट गया। उसकी बीवी सीता रसोई में थी। उसने पूछा, बैल को बाड़े में नहीं बांधा? रामदास ने आंखें मूंदते हुए कहा, कल सुबह बांध दूंगा, आज थक गया हूं। और फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उधर जंगल में कालू भेड़िया शिकार की तलाश में था। उसकी भूख 3 दिन से नहीं मिटी थी। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक आसमान में बादल गरजे, बिजली कड़की, तेज हवा चली, बारिश की बूंदें पत्थरों की तरह गिरने लगीं, पेड़ हिलने लगे। एक पुराना पीपल का पेड़ जड़ों समेत उखड़ गया। कालू डर गया। उसने शिकार भुला दिया। अब उसकी जान खतरे में थी। वह दौड़ने लगा। बारिश में भीगता हुआ, हवा से लड़ता हुआ वह गांव की ओर भागा। गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडहर कोठी थी। उस कोठी को लोग भूतिया कोठी कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था। दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारें जर्जर थीं और छत से पानी टपकता रहता था। कालू ने कोठी देखी और अंदर घुस गया। वह कोने में दुबड़ आया और थक कर सो गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन बारिश की आवाज ने उसे सुकून दिया। इधर रामदास की नींद बारिश की जोरदार आवाज से खुल गई। वह उठा। अंधेरे में उसने देखा, बाहर तूफान है, बिजली चमक रही है, हवा के झोंके दरवाजा हिला रहे हैं। अचानक उसे याद आया कजरिया। अरे राम, बैल बाहर बंधा है। उसने सीता को जगाया। सीता बोली, तुमने बाड़े में नहीं बांधा? रामदास का दिल धक से हो गया। वह फौरन बाहर निकला। बारिश में भीगता हुआ, कीचड़ में फिसलता हुआ वह आम के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ रस्सी लटक रही थी। कजरिया गायब था। रामदास का दिल बैठ गया। कजरिया भाग गया होगा। बारिश से डरकर जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा। उसने एक लालटेन जलाई, अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और बारिश में जंगल की ओर चल पड़ा। बारिश तेज थी, कीचड़ पैरों में चिपक रहा था। लालटेन की रोशनी में रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। वह चिल्लाता जा रहा था, कजरिया, कजरिया कहाँ है रे? काफी देर चलने के बाद वह खंडहर कोठी के पास पहुंचा। बिजली की चमक में उसने दरवाजे पर एक जानवर को लेटा देखा। उसकी पीठ चौड़ी थी, पूंछ लंबी थी और वह शांतिपूर्वक सो रहा था। अंधेरे में रामदास को लगा, यही कजरिया है। वह खुश हो गया। अरे यहीं छिपा हुआ है, मैं तुझे कितना ढूंढ रहा था। वह पास गया, गुस्से में बोला, तू कितना जिद्दी है, रस्सी तोड़कर भाग आया। अब देख,
आज तुझे सबक सिखाऊंगा। और फिर उसने जो किया वह इतिहास बन गया। उसने भेड़िए के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। 1, 2, 3, 4 थप्पड़। कालू की नींद उचक गई। वह हड़बड़ाकर उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रामदास ने उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी और जोर से खींचा। चल घर, आज के बाद अगर भागने की कोशिश की तो चारे में जहर डाल दूंगा। कालू सहम गया। उसने सोचा, यह इंसान पागल है, थप्पड़ मार रहा है, धमकी दे रहा है। अगर न माना तो सचमुच मार डालेगा। वह पहले ही तूफान से थक चुका था। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने फैसला किया, चुपचाप चल पड़ता हूं। रामदास ने अपनी चादर भेड़िए की पीठ पर डाली और उस पर बैठ गया। रस्सी खींची और बोला, चल कजरिया, घर चल। कालू धीरे धीरे चलने लगा। बारिश थम चुकी थी। कीचड़ में उसके पंजे धंस रहे थे। रामदास उसे डांटता जा रहा था, तू कितना आलसी हो गया है, पहले इतना नहीं भागता था, आज तो हद कर दी। घर पहुंचकर रामदास ने भेड़िए को उसी आम के पेड़ से बांध दिया। रस्सी को अच्छे से कसा, गांठ लगाई और बोला, अब सो जा, सुबह देखता हूं तुझे। फिर वह अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। मुर्गे बांग दे रहे थे। गांव वाले उठ चुके थे। कोई दूध दुह रहा था, कोई चूल्हा जला रहा था। अचानक एक चीख गूंजी, अरे ये क्या है? गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब आम के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। वहां बंधा था कालू भेड़िया, जिंदा, स्वस्थ और पूरी तरह काबू में। लोग दंग रह गए। कोई बोला, रामदास ने भेड़िए को पकड़ लिया। कोई बोला, अकेले, रात में, बारिश में। कोई चिल्लाया, ये तो चमत्कार है। रामदास अभी सो रहा था। उसकी नींद सीता ने खोली। उठो, गांव वाले आए हैं। रामदास उठा, आंखें मलीं, बाहर आया और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर आया, पेड़ से बंधा था भेड़िया, कजरिया नहीं। वह चीखा, ये कजरिया कहाँ है? ये भेड़िया कब आया? लोग हंसने लगे। कोई बोला, रामदास, तुमने रात में भेड़िए को थप्पड़ मारा। कोई बोला, उस पर बैठकर घर लाए। कोई बोला, और धमकी दी कि जहर दोगे। रामदास के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर से कांपने लगा। मैं तो कजरिया समझा था। और फिर वह जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सीता दौड़ी आई। उसने पानी छिड़का, पंखा झला। रामदास को होश आया। वह रोने लगा, मैं मर गया, भेड़िया मुझे खा जाएगा। सीता बोली, शांत हो जाओ, ईश्वर की कृपा है। तुमने जो किया वह कोई नहीं कर सका। गांव वाले तुम्हें हीरो मान रहे हैं। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग तारीफ कर रहे थे, वाह रामदास, तूने कालू को काबू कर लिया। अब गांव सुरक्षित है, तू हमारा रक्षक है। रामदास समझ नहीं पा रहा था। वह तो बस अपना बैल ढूंढने गया था, लेकिन अब वह बहादुर बन चुका था। हला क्या रहा था, वह बहादुर बन चुका था। इसी बीच राज्य की राजधानी सूर्यनगर में हड़कंप मचा हुआ था। पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का बादशाह वीरसेन हमले कर रहा था। उसकी सेना विशाल थी, घुड़सवार, हाथी, तोपें, सब कुछ। सूर्यनगर का बादशाह धर्मसेन परेशान था। उसकी सेना छोटी थी। वह रोज रात को सो नहीं पाता था। एक दिन उसने दरबार बुलाया। वजीर, सेनापति, सलाहकार सब आए। बादशाह बोला, हमें एक ऐसा सूरमा चाहिए जो दुश्मन को भगा दे। एक वजीर, फतेह सिंह, खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, मिट्टीपुर गांव में एक लोहार है रामदास। उसने अकेले कालू भेड़िए को पकड़ लिया। रात में, बारिश में, अंधेरे में। अगर वही हमारी सेना का सेनापति बने तो हम जीत जाएंगे। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, उसे बुलाओ। अगले दिन एक शाही सवार मिट्टीपुर पहुंचा। उसने रामदास को खत दिया। खत में लिखा था, हिलाकर इस कारकर्तान से पुरा 30 की सीट, महाराज धर्मसेन की ओर से। लोहार रामदास को आपकी बहादुरी की खबर हमें मिली है। आप हमारे राज्य के सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। शीघ्र सूर्यनगर पधारें। रामदास ने खत पढ़ा। उसकी आंखें बाहर आ गईं। सेनापति? मैं, जो तलवार कभी नहीं छुई। सीता बोली, यह ईश्वर का इशारा है, जाओ। रामदास घबरा गया, लेकिन गांव वालों ने हौसला दिया। बच्चे नारे लगा रहे थे, रामदास जिंदाबाद। वह तैयार हुआ। साधारण कुर्ता, धोती और एक पुरानी पगड़ी।
पैदल ही सूर्यनगर की ओर चला। रास्ते में लोग उसे देखकर सलाम करते। सूर्यनगर पहुंचा। शाही महल भव्य था, सोने की मीनारें, संगमरमर की सीढ़ियां, फव्वारे। रामदास डर गया। दरबान ने उसे अंदर ले जाया। बादशाह ने स्वागत किया। आओ वीर रामदास, तुम हमारी आशा हो। रामदास ने सिर झुकाया। महाराज, मैं लोहार हूं, तलवार नहीं जानता। बादशाह हंसा। तुमने भेड़िए को थप्पड़ मारा, वही काफी है। उसे सेनापति का पद दिया गया। नया घर, नौकर, घोड़ा सब मिला। घोड़ा था वीरू काला, ताकतवर, जंगली। रामदास रात भर सो न सका। घोड़े पर कैसे चढ़ूंगा? सुबह सीता ने सलाह दी, सीढ़ी से चढ़ो, पैर बांध लो, कमर बांध लो, हाथ भी बांध दो। रामदास ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह चढ़ा, वीरू दौड़ा। रामदास बोरी की तरह लटक गया। घोड़ा गांव से, खेतों से, जंगल से होता हुआ दुश्मन की ओर दौड़ा। रामदास चीखा, रुक रुक, लेकिन घोड़ा नहीं रुका। लोग देखते रहे। कोई बोला, देखो, सेनापति पेड़ उखाड़ रहा है। कोई बोला, ये तो जादूगर है। दुश्मन की सेना डर गई। भेड़िया पकड़ने वाला आया। भागो। वीरसेन का बादशाह खेमे में था। उसने देखा उसकी सेना भाग रही है। उसने आत्मसमर्पण का पत्र लिखा और भाग निकला। रामदास का घोड़ा खेमे पर रुका। उसने रस्सियां खोली, पत्र उठाया और पैदल लौटा। घर पहुंचकर बोला, सीता, ये पत्र बादशाह को दे दो। मैं अब कभी घोड़े पर नहीं चढ़ूंगा। सीता महल गई। बादशाह ने कहा, रामदास को आराम करने दो, कल इनाम दूंगा। अगले दिन रामदास पैदल महल गया। लोग ढोल बजा रहे थे। हमारा सेनापति पैदल चलकर भी जीता। बादशाह ने सोना, जमीन, सम्मान दिया। राज्य में शांति आई। रामदास फिर अपनी भट्टी पर लौट आया, लेकिन अब गांव वाले उसे सेनापति लोहार कहते थे। और कजरिया, वह सुबह अपने आप बाड़े में मिला। शायद रस्सी खोलकर घूम आया था। सीख, जिंदगी में कभी कभी गलतफहमी भी किस्मत बदल देती है, लेकिन जो इंसान सच्चा, मेहनती और निडर होता है, उसकी किस्मत हमेशा साथ देती है।